टाइटल में जिस शब्द पर जोर है वो है हैबिट, यानी आपकी आदतों का आप जीवन में कितना आगे जाते हैं इस बात से कोई ना कोई सीधा संबंध है। भाई क्या होती है ये हैबिट? सिंपल डेफिनेशन यह है कि जो कुछ भी हम बार बार करते हैं वो हमारी अच्छी या बुरी आदत बन जाती है। जेम्स एलन ने अपनी एक फेमस बुक एज द मैन थिंक में लिखा है कि आवर थॉट्स लीड टू एक्शन, यानी जो भी हम सोचते हैं उसी का एक हिस्सा हमारे एक्शंस में उतर जाता है। और जेम्स एलन ने आगे कहा कि आवर एक्शंस बिकम्स आवर हैबिट्स, यानी जो भी काम हम बार बार करते हैं वही हमारी इवेंचुअली हैबिट बन जाती है। एंड ही हैज फर्दर सेड आवर हैबिट्स बिकम्स आवर कैरेक्टर, जैसी हमारी आदतें होती हैं उसी को अगर हम जोड़ लें तो वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। एंड फाइनली जेम्स एलन सेज दैट आवर कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी, यानी जैसा हमारा कैरेक्टर है वैसी हमारी डेस्टिनी। अगर डेस्टिनी या भाग्य बदलना है तो हमें बदलाव अपने थॉट्स में, अपने एक्शन में और हैबिट्स में लाना होगा। क्या आपने कभी अपने माइंड या मन को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो एक बार खोपड़ी के अंदर जाओ और समझने की कोशिश करो कि इस खोपड़ी में आखिर होता क्या है। आंख बंद करके बैठो और एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ दो। और यह तब तक करो जब तक कि बॉडी रिलैक्स ना हो जाए। और जब बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए तो फिर चुपचाप बैठ के मन में आने वाले विचारों को देखो। ऐसे देखो जैसे कि कोई फिल्म देख रहे हो। हालांकि अगर यह काम आपने कभी नहीं किया तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि कितना शोर शराबा होता है मन में, भेजा कितना शोर करता है। साइंस के हिसाब से एक दिन में एक एवरेज आदमी को 40 से 60 हजार थॉट्स आते हैं। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? इसमें से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, रिपीटेड होते हैं, यानी बार बार वही थॉट्स रोज आते हैं। मन अंदर से बिल्कुल एक कुरुक्षेत्र के मैदान जैसा है, जहां अच्छे और बुरे विचार रोज उनमें आपस में महाभारत चलती रहती है। धर्म तो शुरू से कहता है कि अच्छे या बुरे जीवन के लिए आदमी का मन जिम्मेवार होता है, लेकिन अब तो साइंस भी ये मानती है कि मन में हमारी असफलता या सफलता का राज छुपा है। मन की गहराई को समझना आसान नहीं है, और स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड, इसको समझना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और मैं यहां पे ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि तब यह एक रिलीजियस डिस्कोर्स में बदल जाएगा। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के उस हिस्से को टच करूंगा जो हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रेलेवेंट है। और वो क्या रेलेवेंट है कि सबकॉन्शियस माइंड का स्वभाव क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहली बात कि सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई वर्ड्स आते हैं या शब्द आते हैं तो वो अपने आप पिक्चर में बदल जाते हैं, तस्वीर में बदल जाते हैं। जिस भी शब्द पे जोर हो उसकी पिक्चर अपने आप बन जाती है, और उस पिक्चर से जुड़े अच्छे या बुरे विचार या भाव जो हमारे सबकॉन्शियस में गहरे में बैठे हैं, उसी के आधार पर सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करता है। दूसरी बात कि सबकॉन्शियस जो माइंड है वो हां या ना की भाषा को नहीं समझता। एग्जाम्पल देता हूं, आंख बंद कीजिए और अपनी मां के बारे में सोचो। क्या पिक्चर बनी मन में? मां की तस्वीर आ गई ना? अच्छा चलो एक बार फिर से आंख बंद करो और अब डोंट थिंक अबाउट द मंकी, बंदर के बारे में मत सोचिए। आंख खोलो। क्या हुआ? बंदर की तस्वीर बनी ना, जबकि मैंने कहा था कि बंदर के बारे में मत सोचो। सबकॉन्शियस माइंड ने मत सोचो को उड़ाई दिया।
क्या शब्द बोले जा रहे हैं, इस पर आउटकम बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस में तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि मान लीजिए हवाई जहाज उड़ रहा है और कोई इमरजेंसी हो गई, हवाई जहाज जोर जोर से हिल रहा है। उस वक्त अगर पायलट या एयर होस्टेस अगर यह बोले कि डरिए मत, टेंशन की कोई बात नहीं है, तो सोचो उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा। जो बेचारे नहीं भी डर रहा था वो डर जाएगा, जिसे टेंशन नहीं भी थी उसे टेंशन हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर अनाउंसमेंट ऐसी हो कि स्टे काम, सब कुछ कंट्रोल में है, तो क्या होगा, कामनेस आ जाएगी ना एक। हमें अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करता हूं, राष्ट्रपिता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग के बारे में पता नहीं था। अब उन्होंने बोला कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड ने क्या सुना कि बुरा बोलो, बुरा देखो, बुरा सुनो। सिमिलरली महात्मा गांधी ने जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, उसमें उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? सबसे बड़ा तो हथियार उनका यही था ना कि अहिंसा। लाखों करोड़ों लोगों ने सुना, माना कि हिंसा नहीं करनी। लाखों करोड़ों लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड क्या सुनाई दिया? सिर्फ हिंसा वर्ड ही सुनाई दिया। लोगों ने उस टाइम में मेरे हिसाब से अपनी हिंसा को दबाया, बहुत देर तक दबाया, लेकिन उसका रिजल्ट देखने को मिला पार्टीशन के टाइम पे। जो दंगे उस वक्त हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुए, जैसी हिंसा हुई कि एक आम आदमी ने एक आम आदमी को मार दिया, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। अगर वो समाज अहिंसक था तो वो अचानक इतना हिंसक कैसे हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि महात्मा गांधी उस हिंसा के जिम्मेवार हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड का एक अपना ढंग है समझने का। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड में हम ऐसे शब्दों के बीज बोएं जो पॉजिटिव हों या जो सफलता की तरफ ले जाते हों। अगर हम असफलता के बीज बोएंगे तो हमें असफलता हाथ लगेगी, और अगर हम सफलता के बीज बोएंगे तो सफलता का पेड़ खड़ा होगा। ऐसे बीज जो मन को शांत करें, ना कि अशांत। और ये सब कैसे करना है? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के आगे आने वाले हिस्सों में हम इसी एरिया में काम करेंगे।